आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो ये होगा कि फ़ाइल का कवर पेज, फ़ाइल को कैसे आपको कवर करनी है, किस तरह का फ़ोल्डर लेना है, और उसके कवर पेज के बाद आप इंडेक्स कैसे बनाओगे। इन सब चीज़ों को लेकर के है आज का मेरा टॉपिक। तो अब मैं आपको बताना चाह रही थी कि माइक्रो लेसन प्लान और फुल लेसन प्लान स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद अब ये जाना जाता है कि अपने फाइल को मतलब आप कैसे बनाओगे। अगर मैं बात करूँ फुल लेसन प्लान और माइक्रो लेसन प्लान, तो ये आपको फुल लेसन प्लान आपको डायरेक्ट बनाने को नहीं मिलता है। पहले आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाना सिखाया जाता है, उसके बाद आप फुल लेसन प्लान आपको बनाना सिखाया जाएगा। माइक्रो लेसन प्लान भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा, नहीं, पहले आपको 5 to 6 स्किल्स एक्सप्लेन की जाती है और उस स्किल्स को आपको बताया जाता है कि वो स्किल्स क्या होती हैं और वो कैसे एक टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट दिया जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कौन कौन से स्किल्स होती हैं, क्या फॉर्मेट है, तो आप यहाँ मेरे उसमें प्लेलिस्ट में जा कर के माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाए में आप सारी स्किल्स जान सकते हैं और उसका फॉर्मेट क्या है वो आपको इसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद आप ट्रेनिंग करते हो, 5 to 6 मिनट की आपकी टीचिंग होती है माइक्रो। देन फिर आपको अगले ईयर या अगले सेमेस्टर में फुल लेसन प्लान बनाना बताया जाता है। देखिए, लेसन प्लान जो टीचिंग स्टार्ट होती है ना, जहाँ आपका माइक्रो लेसन प्लान या स्किल बताना शुरू हो जाता है ना, समझ लीजिए वहीं से आपके अंदर जो टीचिंग स्किल्स डेवलप करनी उनकी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप मतलब टीचिंग कर रहे हो आपकी स्कूल में या कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो रहा हो, तो स्किल्स और इनकी क्लासेस ज़रूर अटेंड किया करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। फुल लेसन प्लान भी आपको डायरेक्ट नहीं कहा जाता है कि आप फुल लेसन प्लान की फ़ाइल बना के लाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले आपको करवाएंगे वो, सबसे पहले तो आपको एक जो आपसे जो सीनियर होंगे उनका फुल लेसन प्लान का फॉर्मेट पूरे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आप उसको देखें और समझें। हर सब्जेक्ट्स का अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे अगर बात करें तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का बहुत लेसन प्लान काफ़ी हद तक एसएसटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स इनसे मैच हो जाता है। साइंस और मैथ्स का फुल लेसन प्लान का फॉर्मेट दूसरा होता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अगर मतलब मैंने आपको इकोनॉमिक्स का अगर एक्सप्लेन किया तो इकोनॉमिक्स की ही तरह आप अपना साइंस का, मैथ्स का, हिंदी का बना के ले जाएं। नहीं, वो क्रॉस हो जाएगा, वहाँ पे तुरंत क्रॉस कर दिया जाएगा, एकदम मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि फिर से बना के लाओ। जो कॉमर्स वाले जो लेसन प्लान होते हैं वो मैच कराते हैं, मैच होता है बीए वालों के सब्जेक्ट से। बीए वालों के सब्जेक्ट से किस किस से, या तो सिविक्स, एक सिविक्स से मैच होता है, दूसरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनसे मैच हो जाएगा। लैंग्वेज वालों का लेसन प्लान का फॉर्मेट अलग होता है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, पता चला आपने एकदम इसी की तरह बना दिया और फिर आपको लगेगा फिर वहाँ पे कट हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि मैं आपको पहली चीज़ें क्लियर कर दूँ। तो आपको अपने लैंग्वेज का फॉर्मेट आपको समझ के आना होगा, क्योंकि लैंग्वेज का तो मुझे अभी तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे अगर मुझे पता चलेगा कि हिंदी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेट क्या होता है, तो मैं अपने यूट्यूब पे इस चैनल पे ज़रूर पोस्ट करूँगी कि उस लेसन प्लान को ऐसे बनाइए। तो लैंग्वेज वाले प्लीज़, अगर मैं कहूँगी तो इस फॉर्मेट पे मत बनाना, क्योंकि उनके काफ़ी चीज़ें बनती हैं, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे चार्ट्स भी बनाए जाते हैं उनके, जो कि हम लोग के तो नहीं बनते हैं। साइंस वालों का और मैथ्स, इनका फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगी। इनका भी फॉर्मेट यहाँ पे आपको मैं बता दूंगी, साइंस का और मैथ्स का। तो इनका जो है, जैसे बायो वाले बच्चे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले, उनसे काफ़ी मैच हो जाता है। साइंस का और मैथ्स का उनका अलग फॉर्मेट है, वो भी मैं आपको एक एक करके बताती रहूँगी।
आज मैं मेन इसके लेसन प्लान फाइल के कवर पेज की बात कर रही हूँ, उसे कैसे बनाना है। तो मैं उस टॉपिक पे आती हूँ। आप देख रहे होगे कि इस लेसन प्लान की जो फाइल का जो फर्स्ट कवर पेज है, तो इसमें मैंने ऊपर लिख रखा है लेसन प्लान इकोनॉमिक्स। आपका जो भी लेसन प्लान होगा आप वो लिखोगे। अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, साइंस है तो साइंस, मैथ्स है तो मैथ्स, कॉमर्स है तो कॉमर्स, सिविक्स है तो सिविक्स, ये लिखेंगे। नीचे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिखिएगा। और रोल नंबर मैंने ब्लर कर रखा है। फिलहाल आपका जो रोल नंबर हो वो आप अपनी फाइल पे लिखिएगा। अब देखोगे इसमें मैंने जो कवर पेज लेने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, मैं आपको वो बता दूं। कवर पेज के लिए मैंने इस तरह का एक फ़ोल्डर होता है, इसको लिया था। तो इसमें तो पूरे मतलब कि मेरे 21 लेसन प्लान लगे थे। तो वो फाइनल वाला तो आपका अलग फ़ोल्डर बनेगा। एक चीज़ और है, जो आपका फाइनल वाला फ़ोल्डर होगा जिसमें आप अपना जो उस दिन एग्ज़ामिनर के सामने पढ़ाओगे, उसका फ़ोल्डर अलग बनता है। और बाकी जो आप अपने उसमें पढ़ा रहे हो स्कूल वालों के सामने, जो वहाँ पे वो लेके जाएंगे उस स्कूल में, तो उसकी फ़ाइल अलग बनती है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये वाली फ़ाइल है जिसमें आपके 21 लेसन प्लान लगेंगे। फाइनल वाला नहीं लगेगा इसमें। तो ये काफ़ी मोटी फ़ाइल हो जाती है जिसमें आपके 21 लेसन प्लान बनते हैं। ये फ़ाइल जो होती है आपकी क्लोज़ रहती हैं। तो जब क्लोज़ रहेगी तो सीधी सी बात है कि इसका आप देखोगे कि यही पेज एग्ज़ामिनर को दिखाई देगा, ये वाला पेज। तो इसी को डेकोरेट करना बता रही हूँ। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपकी उसकी टीचिंग वीचिंग कुछ भी अच्छी नहीं लगी तो एटलीस्ट आपकी फ़ाइल देख करके उस पर इम्प्रेशन पड़ना चाहिए कि हाँ, आपकी फ़ाइल बनी है, थोड़ी अच्छी बनी है। ये चीज़ होती है। वैसे जब सीख रहा होते हो तो आप टीचिंग ही देख लेते, कभी कभी वो फ़ाइल पे ही ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। तो क्यों रिस्क लेना है, 200 मार्क्स की बात होती है। तो इतना कर लेंगे तो इसको भी अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हमारा देखा जाए तो एग्ज़ामिनर का तो कोई नुकसान है ही नहीं, नुकसान तो हमारा ही है। तो अब मैं बता रही थी आपको कि इसके कवर के लिए इस तरह का फ़ोल्डर मैंने लिया था। हालांकि इसमें मेरे 21 प्लान नहीं लगे थे तो मैंने 20 से कट किया था, ताकि जो है मतलब ऊपर नीचे कवर करने के लिए ही चाहिए होता था, तो उसमें आराम से कवर हो जाता था। उसे थ्रेड से बांध दिया था मैंने। इसके बाद जो है इसमें एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर मैंने यूज़ किया था दफ्ती को कवर करने के लिए। ये नहीं कि मतलब ग्रीन कलर की दफ्ती तो वैसे ही लेके चले गए, नहीं। जैसे आप समझ लीजिए, सिंपली ऐसे समझ लीजिए ना कि अगर आप कोई बुक खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि बुक का सबसे पहले कवर पेज देखते हैं कि वो अट्रैक्टिव है या नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, बुक के अंदर देखो कि ऑथर का नाम क्या है, फिर प्रॉपर इंडेक्स है या नहीं, फिर देन चैप्टर होते हैं। अगर कोई आपको ऐसी कोई रद्दी सी बुक दे दे जिसमें ना कवर ठीक हो, ना उसमें इंडेक्स हो, ना ऑथर का नाम मेंशन हो, केवल चैप्टर ही चैप्टर हो, तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक वैसे ही लेसन प्लान वाली फाइल होती है, इसको भी प्रॉपर ऑर्डर में हमें ऑर्गेनाइज करना होता है कि पहले क्या रखना है फिर क्या रखना है। मैं आज उसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ आपको। तो इसको मैंने ब्लैक कलर के कवर पेपर से पूरा कवर कर रखा है। चार्ट पेपर आता है 5 या 6 रुपए का। हाँ, अब तो रेट 5-6 रुपए का हो गया है इस तरह के चार्ट पेपर का। पहले 3 रुपए का मिलता था, लेकिन अब 5-6 रुपए का आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद जो है मैंने इसमें चारों तरफ एक टेप लगा रखा है। ये टेप जो है मार्केट में डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो इसको मतलब आप लेने जब जाओगे तो कम से कम 6-7 तो लेके रख लेना। अगर आप यहाँ बाहर कुछ और यूज़ कर रहे हो तो एक से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप सेम सिल्वर यूज़ कर रहे हो या गोल्डन यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ले लीजिएगा, क्योंकि जब ब्लैक बोर्ड बनाओगे तो उसमें भी ये टेप यूज़ होते हैं। मैंने इसमें सिल्वर लगा रखा था क्योंकि ब्लैक में तो दो ही कलर अच्छे लगते हैं, या तो गोल्डन या तो सिल्वर। तो इसमें फिर मैंने वही किया है। हाँ, आप चार्ट पेपर ज़रूरी नहीं आप ब्लैक लीजिए, डिफरेंट कलर के ले सकते हैं। अपनी आर्ट दिखानी होती है, बस ये समझ लीजिए कि फर्स्ट कवर पेज में आपको जितनी आर्ट आती है ना वो सब आप दिखा लीजिए। वही चीज़ मैंने भी की थी इसमें। तो मैंने इसको जो इसमें लेसन प्लान इकोनॉमिक्स ये लिखा है और अपना नाम जो लिखा है,
इसको लिखने के लिए मैंने एक स्पार्कल ट्यूब टाइप की आती थी, इसका यूज़ किया था। इसमें मतलब कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पेन की तरह, लेकिन इसको थोड़ा सुखाना पड़ता है। तुरंत यूज़ करके आप मतलब कहीं भी रख नहीं सकते हैं, थोड़ा सा ग्लिटर को सूखने में टाइम लगता है इसमें। और अगर आप कुछ इस तरीके से आपकी कर्सिव राइटिंग में नहीं लिख पाते हैं, या इतनी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है अगर आपकी, तो आप एक इसी तरीके के गोल्डन में उभरे हुए अक्षर आते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि वो सीरीज़ ही होती है, ए से लेकर के जेड तक के अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें। तो ऐसे तो आप लिखने लग जाओगे तो एस तो 2 बार आ गया, तो आपको उसके लेने के लिए फिर ए से जेड की दूसरी वाली लेनी पड़ जाएगी, तो वो काफ़ी कॉस्टली है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अलावा दूसरा कोई चार्ट पेपर यूज़ करेंगे तो उसमें हर कलर यूज़ हो जाता है, फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं होती है। इतना लिखने के बाद मैंने फिर रोल नंबर अपना मेंशन कर दिया था, आप भी अपना नाम और रोल नंबर लिख लेंगे। ये तो हो गया आपका कवर पेज की बात। इसके बाद कवर पेज में एंटर करने के बाद, कवर पेज तो आपका अट्रैक्टिव बन गया। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसके बाद का इस कवर पेज खोलने के बाद एग्जामिनर को आपका ये वाला पेज दिखेगा, जिसमें आप डिटेल लिखोगे। मैंने भी डिटेल्स भरी अपनी, अपना क्लास, अपना नाम, क्लास, सेमेस्टर, रोल नंबर, कॉलेज नाम, ये सब मेंशन किया। आप भी करिएगा अगर आप करना चाहें। इस तरह का है ये, जो इसमें जो वाइट कलर का पंच पेपर होता है ना, जिसमें दोनों साइड प्लेन रहता है, वही वाला लिया था। शॉप में आपको मिल जाएगा ये आसानी से। आप अपना नाम, क्लास, मेरा ये सेकंड सेमेस्टर में लेसन प्लान था, तो मेरे सेकंड सेमेस्टर में मोस्टली क्या था कि माइक्रो लेसन प्लान, फुल लेसन प्लान और साइको, और एक प्रैक्टिकल था मेरा, ये सब एक साथ था। तो मेरे टाइम में तो ये था कि पूरा मतलब बीएड 4 सेमेस्टर थे, 4 सेमेस्टर में सबसे बंडल वाला मतलब एकदम स्ट्रेस वाला जो सेमेस्टर था वो सेकंड सेमेस्टर ही था। उसी में ही सब कुछ होता था, मतलब आपका माइक्रो भी होगा, फुल भी होगा, और आपको साइको के भी जो 6 प्रैक्टिकल्स होते हैं वो भी करने हैं। सब कुछ मतलब सेकंड में ही करना था। अब उसके बाद वाले ईयर में तो अब चेंज हो गया है कि पहले माइक्रो अलग कर दिया गया, साइको का मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर कर दिया गया है, माइक्रो सेकेंड सेमेस्टर कर दिया गया, और थर्ड सेमेस्टर फुल लेसन प्लान का कर दिया गया है। और फोर्थ सेमेस्टर जो है वो इंटर्नशिप की गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस आज की डेट तक मैं बता रही हूँ, 2020 तक के। 21-22 के बाद अगर चेंज होगा तो मैं अपडेट दे दूँगी, लेकिन अभी तक तो यही है। अब जो मेरे बाद जो चेंज हुआ था वो यही हुआ था कि फर्स्ट में उन्होंने साइको कर दिया, सेकंड में माइक्रो लेसन प्लान बच्चे सीखेंगे, थर्ड में फुल लेसन प्लान, और फोर्थ में इंटर्नशिप। तो ये बंडल उनका मतलब कम हो गया था, ये बहुत अच्छी बात थी, वरना बहुत हैडेक होता था। इसको बनाने के बाद जो है आपका इसमें इंट्रो हो जाएगा। इंट्रो बनाने के बाद आप लेसन प्लान, इंट्रो बनाने के बाद आप इंडेक्स बनाओगे। ये अब इंडेक्स बनाने के लिए आपको इस तरह के पंच पेपर यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके पंच पेपर आता है, शॉप में आपको मिल जाएगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये पंच पेपर कहाँ मिलते हैं, एक्चुअली मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट कमेंट आया था एक कि पंच पेपर इस तरह के कहाँ मिलेंगे। तो आपको नॉर्मल स्टेशनरी में मिल जाएगा, बस आप ये बोल दीजिए दोनों साइड लाइन वाले पेजेस चाहिए पंच पेपर के, तो मिल जाएंगे आपको। इस तरह के आपको रहेंगे। और अगर एक साइड लाइन वाला चाहिए तो एक तरफ एक साइड लाइन होगा, दूसरी इस साइड जो होगा आपको दूसरी साइड एकदम प्लेन होगा। तो आपको फुल लेसन प्लान के लिए तो ऐसे ही यूज़ करना है, और वो मैंने आपको बता रखा है फुल लेसन प्लान सीरीज़ में कि ऐसा क्यों यूज़ करना है। आमने सामने हेडिंग पड़ती है इसलिए यूज़ करवाया जाता है। अब इससे इंडेक्स खुलता है। जैसे हम कोई बुक लेते हैं तो फिर हमारा कवर पेज, फिर ऑथर की डिटेल, उसके बाद हमारा इंडेक्स आता है। सेम ऐसे ही इसमें भी है लेसन प्लान वाली फाइल में कि अब इंडेक्स आ गया है। इंडेक्स में आप कैसे बनाओगे इसका इंडेक्स, पाठ्य योजना अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है जो आप लेसन प्लान इकोनॉमिक्स लिखे हैं उसी का हिंदी मतलब है यहाँ पर। उसके बाद प्रकरण में मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने बच्चों को पढ़ाए हैं, उन टॉपिक्स की हेडिंग्स मैंने यहाँ पे लिखी है, जो जो मेरे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। और इस फाइल में 21 प्लान है, देखिए अब 21 ही टॉपिक लिखे गए हैं। अब ये 21 टॉपिक्स क्या क्या है मैं एक बार बोल के आपको बता देती हूँ। अर्थशास्त्र एक विषय, ये वाला एक टॉपिक था, मैंने फर्स्ट डे मैंने यही टॉपिक पढ़ाया था। सेकेंड डे फिर वित्तीय संस्था, फिर कुटीर उद्योग,
उपभोक्ता तुष्टीकरण, उपयोगिता विश्लेषण, अर्थशास्त्र के प्रकार, उत्पादन, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, आर्थिक विकास के संकेतक, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, श्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, भूमि, लगान, बजट बजट पढ़ाया था। उसके बाद फिर लाभ, भुगतान, संतुलन और साहसी। ये था मेरा इसमें लेसन प्लान था मेरा, फुल लेसन प्लान। फाइनल लेसन प्लान मेरा दूसरे टॉपिक का था, वो मैं आपको बताऊंगी। उसको अलग ही फाइल पे वो लगा था, उसका तो मतलब पूरा वो बनाया गया था। जैसे इन सारे लेसन प्लान में मैंने TLM मोस्टली चार्ट पेपर या कुछ नेचुरल सोर्सेज से जो इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं वो यूज़ कर लिए थे। और अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसके मैंने वीडियोस बना लिए थे वो लैपटॉप में प्ले करके दिखा देती थी, तो वो चीज़ उतना नहीं देखा जाता है। लेकिन जो TLM जो मोस्टली यूज़ होता है वो वहाँ पर होता है, जो एग्जामिनर के सामने आप रखते हो। वो TLMs मैंने एकदम मॉडल बनवाया था, क्योंकि हमारे स्कूल में कहा गया था कि कोई भी चार्ट पेपर नहीं बनाएगा TLM के तौर पे, सब थर्माकोल का यूज़ किया हुआ मॉडल बना के लाएंगे। तो वो चीज़ वहाँ पे हुई थी। तो आज का यही टॉपिक था मेरा कि फ़ाइल कैसे बनानी है, कवर पेज, फर्स्ट पेज, इंट्रो कैसे लिखना, इंडेक्स कैसे बनाना, इन सब के बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 बनाया है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ फुल लेसन प्लान, ये ज़रूरी नहीं है किसी BEd वालों के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। BEd के अलावा जो BTC कर रहे हो या DLED कर रहे हो, NTT, कोई भी टीचिंग कोर्स है, इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो ना, तो भी आपको लेसन प्लान बनाना आना चाहिए। ये चीज़ होता है, आप पढ़ाने से पहले अपना प्लान जमा करते हो, उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्लास में पढ़ाते हो। और अब तो CCTV कैमरास लग गए हैं, और ऐसा प्राइवेट में ही नहीं है, गवर्नमेंट में भी हो गया है कि गवर्नमेंट में भी अब आपको प्लान बना बना के रखने होते हैं। तो फिर जिस दिन वो चेक करने आते हैं चेकिंग वाले, वो देखते हैं कि आपने प्लान में क्या क्या किस दिन क्या पढ़ाया है, और बच्चों की कॉपी से मैच करते हैं। तो इसलिए बेटर है कि कहीं आगे जाके प्रॉब्लम हो, उससे बेटर है कि अभी से सीख लो। तो आज का मेरा ये टॉपिक फिनिश हुआ। तो अगर आप, हाँ, इसके बाद तो आपको इंडेक्स बनाने के बाद मेरा पेज, 1 मिनट, हाँ, इंडेक्स बनाने के बाद मेरा जो है ये वाला पेज मैंने लगाया था अपने लेसन प्लान फर्स्ट जो मैंने पढ़ाया था वो। तो इससे इसके रिलेटेड वीडियो मैं आपको नेक्स्ट उसमें दे दूँगी, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला प्लान मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला तो मैं वीडियो यही बनाऊँगी कि कॉपी में इसको कैसे बनाना है। उसके बाद क्या, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी कि इसको मैंने स्कूल में कैसे पढ़ाया था, जो वो भी पढ़ाना आना चाहिए ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कॉपी में बड़ा अच्छा बना दिया और वहाँ जा कर के आप पढ़ा ही ना पाओ, तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी, एक एक प्लान एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे कैसे पढ़ाना है। ये वीडियो आपको मिलेगी। इसके बाद जो है आपको एक माइक्रो नहीं, लैब इकोनॉमिक्स का जो फाइनल ये वाला प्लान मिलेगा, ये आपको उससे पहले आपको माइक्रो का मिलेगा, क्योंकि माइक्रो के लेसन प्लान उसका फॉर्मेट अभी बना नहीं है। तो पहले मैं उसको पोस्ट करूँगी, उसके बाद ये लेसन प्लान 1 इकोनॉमिक्स का पोस्ट करूँगी। तो इसके बाद आप, इस वीडियो के बाद आपको जो मिलेगा वो माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट मिलेगा, और देन फिर आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान 1, उसको एक्सप्लेन करते हुए वो वीडियो मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं आप, बिल्कुल। पर हाँ, डिसलाइक करने के बाद वजह बतानी पड़ेगी कि भाई किसी कोई चीज़ पसंद है तो उतनी, नहीं पसंद है तो उसकी वजह बतानी पड़ती है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में उसकी वजह बता सकते हैं कि क्यों नहीं आपको वीडियो अच्छी लगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स करूँ अपने आप को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, नहीं अच्छी लगती डिसलाइक कमेंट करिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगी, आपकी प्रॉब्लम्स को ले करके। थैंक यू।